वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार के अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल 5 जनवरी 2026 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए नंदिता दीदी। जी भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए हुए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए ओम ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। नमिता दीदी। गाएगी? चलो बेटी भी गाएगी मेरे साथ। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सुजलं सुफलं मलयज शीतलं शस्य श्यामलं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितजामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितजामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। सप्तकोटिकण्ठ कलकलनिनाद कराले द्विसप्तकोटि भुजे धृत खड़खड़वाले। अबला केन मा एत बले बहुबल धारिणी नमामि तरिणी रिपुदल वारिणी मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। तुमी विद्या तुमी धर्म तुमी हृदि तुमी मर्म त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुमी मा शक्ति हृदये तुमी मा भक्ति। তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वं नमामि कमलम् अमलं अतुलं सुजलं सुफलं मातरं श्यामलं सरलं सुस्मितं भूषितं धरणीं भरणीं मातरं वन्दे 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 मातरं वंदे मातरम।
3 बार उद्घोष करेंगे। सभी आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें। वंदे मातरम। मातरम। वंदे मातरम। मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम। और आज की चौपाल की शुरुआत करते हैं एक ऐसी बहन की कहानी से जो 200 रुपए की सूट लेती है। ठीक है। नंदी, क्या क्या नाम था चौपाल पे? चौपाल की तरफ नवनीता लाड़ो। नवनीता लाडवा बहन। नवनीता लाडवा बहन, माइक अनम्यूट करो जरा। हाँ जी भैया। वंदे वंदे मातरम। मातरम। कितने का सूट लेती है? क्या लेती है? हाँ जी भैया जी। कितने का सूट खरीदती है? अभी भैया जो डाला हुआ है 200 रुपए का डाल के बैठी हूँ। लेकिन मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है, 1500 से नीचे का तो लेती नहीं। भैया हो सकता है भाई झूठ बोल रहा हो, बहन झूठ नहीं बोल रही हो। ये देखा दीदी, दीदी। अगर शादी ब्याह में कहीं जानो फिर तो देखो इतने का चल जाता है, जैसे डेली में मतलब थोड़ा हो जाता है। कोई बात नहीं, 500 रुपये मिले नहीं मिले? नहीं भैया अभी नहीं। अभी नहीं मिले, आए नहीं क्या अभी? अभी दुकान पे अभी रात को आते हैं 10 साढ़े 10। ना मिले तो बता देना, कल सुबह फिर फोन कर दूंगा। ठीक है भैया जी। ठीक है, चलिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये चौपाल की एक रौनक है। और अब चलते हैं सबसे पहले शकुंतला शकुंतला गुप्ता दीदी के पास। हाँ जी दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। शकुंतला गुप्ता दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। कंछा शाह, कंछा शाह दीदी, माइक अनम्यूट करिए। मेरी आवाज नहीं जा रही क्या परली साइड? हेलो। हाँ जी जा दीदी। रही भैया। हेलो। हाँ जी दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भाई। जी, कहाँ से आप? सूरत से। पहली बार जुड़ी हैं चौपाल पे? हाँ, पहली बार हूँ मैं आपके साथ। जी अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था। आपको व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज करके भेजा था। पहलू, मेरा बच्चा है ना, 2 महीने का है। वो पेट बराबर उसका साफ नहीं हो रहा है। ठीक है। 6 दिन 7 दिन से पेट 7 दिन कम से कम लगता है, 7 8 दिन उसके बाद ही उसका पेट साफ होता है। तो आपने मुझे बताया था मैसेज में कि एड लेना 5 बूंद। तो जी उसको आपने बुलाया था कि माता के फीडिंग के साथ देना। बट मेरा फीडिंग इतना नहीं आता कि मैं अपना फीडिंग उसमें घुटकर उसको पिला सकूं। तो उसके बाद अगर फीडिंग में नहीं तो उसके अलावा किस चीज में उसको घुटकर पिलाऊं मैं? आ, दीदी, अरंड का तेल, कैस्टर ऑयल, गुजरात में क्या हाँ बोलते हैं, टीवेल ऑयल। हाँ हाँ। जी, उसकी 2 4 बूंदे शहद में हम्म, मिला के चटा दीजिएगा। हाँ हाँ। हम्म। अने कितने दिन तक लेना चाहिए? लगभग 2 3 दिन लगातार दे दीजिए बच्चे को। हम्म और हम्म आपका दूध नहीं आ रहा है, उसके लिए आप एक काम कीजिए। क्या, हम्म अरंड अरंड के तेल से मसाज कीजिए। हम्म, कलौंजी होती है, कलौंजी, मंगरेला। हाँ हाँ हाँ। 1 चम्मच मंगरेला चबा चबा के खाइए और पीछे से हल्का सा गुनगुना दूध पी लीजिए। ओके। दिन में 1 बार। दिन में एक बार। जी। अने वो कितने दिन तक लेना? 3 4 दिन ले लीजिए। दूध बहुत ही मतलब कहते हैं, मतलब अगर दूध नहीं भी आ रहा होगा तब भी आता है, और दूध कम आता है तो ज्यादा आ जाता है। ओके। हाँ। अने बच्चा है ना, फीडिंग करने के बाद बहुत वो क्या कहते हैं उसको, मतलब वॉमिटिंग, मतलब दूध निकालता है मुंह से। उसे गोद पे, पीठ पे, मतलब लेटा के, अपनी छाती के ऊपर लेटा के उसे डकार जरूर दिलाएं। हम्म
बच्चे को जब भी स्तनपान कराएं या कोई भी दूध मतलब दूध पिला रहे हैं तो आप उसके बाद उसकी डकार जरूर दिलाएं। ओके। અને આજે आत्री 2-3 दिन बाद दूं, उसके बाद मैं देखूं उसका लेटरिन पास हो जाए, पेट साफ हो जाए तो फिर देना कि नहीं देना? नहीं, फिर नहीं देना है, फिर जब जरूरत हो तब देना है। ओके। जी। थैंक यू भाई। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। सोनी बर्णवाल दीदी, पटना। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरी मदर है वो 70 इयर्स की हैं, और वो नहीं उनका जो पैर है ना, वो उंगली पूरा फैल रहा है और थोड़ा टेढ़ा भी हो रहा है, और पैर भी तिरछा जा रहा है, चलने में भी दिक्कत बहुत है, ज्यादा देर तक खड़ी भी नहीं रह पाती हैं। तो वो कैसे क्या करें उनके लिए? ऐसा है, पूरी सर्दी तो अभी लहसुन पाक बना के खिलाइए। और भैया जी, हम लोग लहसुन नहीं खाते, लहसुन प्याज। लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो अपने नज़दीक में एक होम्योपैथी के डॉक्टर से मिल लीजिएगा। कुछ दवाएं बताएंगे, उन दवाओं का भी प्रभाव आएगा। और चूने का सेवन कराएं, चूने का। जी। एक गेहूं के दाने के बराबर चूना, जी। हल्के से। इस सब मौसम में, सर्दी का मौसम है तो गुनगुने पानी में घोल के 1 लीटर, आधे लीटर, 1 गिलास, 1.5 गिलास पानी में घोल के वो पिए नियमित रूप से। और जितना मसाज कर सकते हैं उतना मसाज करें। जी। ठीक। भैया जी, वो जो बायोकेमिक का जो सेट है दवा का, उसमें कोई दवा ऐसा नहीं है जो वो ले सके? उसमें जितने 5 फॉस हैं, जी। 5 फॉस जितने 5 5 फॉस हैं, वो पांचों 5 फॉस लेना है। कितना कितना भैया जी? एक एक गोली। जी। ठीक है। और एक उसमें कलकेरिया फ्लोर। अच्छा। ठीक है। जी। ये 6 दवाइयाँ। कलकरिया फोर। सबको एक ही बार में लेना भैया जी, मिलाकर? हाँ जी, हाँ जी। जी। ये 6 गोलियां एक बार में उनको दीजिए, दिन में 3 बार, और दिन। लंबे समय तक। अब ऐसा ना कि आज देना शुरू किया और 1 महीने बाद पूछा कि कुछ नहीं हुआ। एक ठीक। ही बार ना भैया जी, दिन भर में एक ही बार ना? जब यहाँ पे हैं तो कान खोल, कान में तेल डाल के आया कीजिए। अब मैं अच्छा। किसी और से पूछता हूँ कितनी बार बोला हूँ। एक एक गोली बोला भैया जी। सुशील भैया, कितनी बार बोला है इनको? सुशील भैया, वंदे मातरम। जी किन्होंने भैया, राम राम, वंदे मातरम भैया। कितनी बार बोला इनको? भैया सच बताऊं तो मुझे, मैं कुछ और देख रहा था, पर एक एक गोली लग रहा है। चलिए किसी और से पूछते हैं। नीतू महेश्वरी दीदी। ये 2-3 बार। चलिए, अभी अभी कान किसी के यहाँ नहीं थे। सवाल थे उसके तो कान थे ही नहीं, बाकियों के भी कान नहीं थे। मीरा मित्तल दीदी। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैंने भैया हाथ ना उसके लिए उठाया था जो अभी बहन पूछी थी ना, छोटे बच्चे के लिए। कोई बात नहीं। अभी अभी जो ये एक एक गोली इनको कितनी बार बोला था? भैया मेरे साथ में मेरी एक फ्रेंड है, अच्छा। तो मैं उससे बात कर रही थी, थोड़ा थोड़ा सुन पाई, थोड़ा थोड़ा नहीं सुन पाई भैया। चलिए कोई बात नहीं। अभी बात करते हैं, 1 मिनट। चलिए एक और देखते हैं। हैंड रेस कर रखे हैं, इनका ध्यान कहाँ था जरा पूछे। गोविंद चंद्रा दीदी। गोविंद चंद्रा जी, जी कितनी भाई, वंदे मातरम। इनको एक एक गोली कितनी बार बोला? भाई दिन में 2-3 बार। ठीक है। अच्छा जी। सुनीता शर्मा दीदी। दीदी भैया 2 बार बोला था वंदे मातरम। जी, सही जवाब। मैंने उनको 2 बार ही बोला है, एक एक गोली दिन में 2 बार, और लंबे समय तक। और साथ में बोला कि 1 महीने बाद आके मत पूछना कि अभी कुछ नहीं हुआ। जी भैया। ठीक है। जी भैया जी, एक एक सवाल और है भैया जी। खर्राटा नाशक का घटक मुझे बता दीजिए भैया जी। मैंने बोला था व्हाट्सएप पे कर देना, व्हाट्सएप पे जवाब मिल जाएगा। भैया जी भेजा है तो नहीं जवाब कुछ मिला है भैया जी।
एक काम कर बहन, ले जा मेरा फोन, जवाब दे दे सबको। कमाल है, सॉरी। अभी व्हाट्सएप देखा ही नहीं तो जवाब कहाँ से दे दूंगा। अच्छा सॉरी भैया जी। आपको अनरीड दिखा हुआ, अनरीड देखा हुआ नजर आ रहा है कि हाँ मैंने नहीं भैया जी, ब्लू टिक दिखाई दिया भैया जी, इसीलिए पूछा। नहीं देखा है। अभी दोनों मोबाइल में 1200 मैसेज है बाकी, जब देखूंगा। ठीक भैया जी, ठीक। जी मीरा मित्तल दीदी। जी भैया। भैया वो जो बहन अभी पूछी थी, जी उसमें हम क्या करते हैं छोटे बच्चे के, अगर सोच नहीं आ रहा है उसे, तो पान की डंडी के पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसमें साबुन लगा करके और बच्चे के गुदा द्वार पे लगाते हैं, तो उससे तुरंत रास्ता खुल जाता है और वो माने बच्चे का पॉटी निकल जाता है। एक बात। और दूसरी बात, जैसे ही बच्चा 1 महीने का होता है ना भैया, तो एक टाइम हरड़ खाली पेट देनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक बच्चा चलता नहीं है तो उसका पाचन होता नहीं है। तो हरड़ को घस करके, और जब उसकी 2-4 बूंदे हो जाती है और उसमें हल्का सा सेंधा नमक, एक दाना, जैसे चीनी का दाना से भी छोटा हो गया, बस उतना सा नमक डाल करके बच्चे को डेली देते हैं 1 साल तक। किसी भी दिन छोड़ते नहीं भैया, और नहीं तो बच्चे को कब्ज हो जाती है। जी भैया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम था? कंछा, कंछा शाह दीदी, सुनीता शर्मा दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। ये भैया मैंने आज ये बनाया है B12 का पाउडर। ये भैया। जी दीदी, बहुत बढ़िया। तो इसमें भैया आवाज। मैंने सारी चीजें मिक्स कर ली है, और इसमें जो टेस्ट थोड़ा सा कसैला सा है, तो भैया का जो जूस कल मिलाऊंगी भैया। जी स्वाद कोई अच्छा नहीं होता इसका। कसैला ही होगा ना, मैंने टेस्ट किया था एक्चुअली में, मैंने इसीलिए मैंने कहा एक बार पूछ लो आपसे, कसैला ही होगा ना इसका टेस्ट। हाँ जी हाँ जी, कसैला ही होगा। हाँ, तो इसमें जैसे अभी भैया ये ऐसा है, तो इसमें अभी एलोवेरा का रस मिला के बना दो गोलियां। हाँ जी हाँ जी। ठीक ठीक है भैया, बस यही पूछना था भैया, धन्यवाद। जी शकुंतला दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया, अलवर से मेरा भांजा जुड़ा हुआ है आज, तो वो कुछ पूछना चाहता है। वो चर्चिल गुप्ता नाम है। उनको फोन करके समझाइए कैसे हैंड रेस करते हैं, इतनी पता जिम्मेदारी। है भैया उसको। तो उनको बोलिए। पता ही, मैंने अभी बोल दी उसको। तो आज पहली पहली बार जुड़ा है ना, तो मैं आज बोल देती हूँ, फिर वो आज जुड़ा है भैया वो। हाँ तो उनको बोलिए फोन करके कि मोबाइल को टच करें, जहां पे दिल का निशान बना हुआ आ रहा होगा उसको टच करेंगे तो रेज हैंड लिखा हुआ आएगा। तो रेज हैंड करा होगा शायद, मैं बोलती हूँ भैया, अभी बोलती हूँ। बोलिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि गांव से जुड़ रहे हैं लोग, सबके पास एंड्रॉयड फोन। नहीं नहीं, उसको पता है भैया। एंड्रॉयड मैं फोन अभी है तो बोलती हाँ, हूँ, अभी। इधर उधर टच टूच करके तो कर ही लेंगे। गोविंद चंद्र साहू। जी भाई प्रणाम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम। भाई मेरा एक जो बंधु है उसका उम्र 34 और वो वजन 75। उसको वो 2 साल से हाई बीपी का दवाई ले रहा था। वो अभी हमारा जो यूट्यूब का जो वीडियो है उसको बीच बीच में भेज रहा हूँ। वो देख के वो सोच रहा है कि वो बीपी का दवाई नहीं लेने के लिए नहीं चाहता है। तो उसके लिए क्या बताएंगे, इसलिए पूछ रहा गांव में रहते हैं शहर में? है। भाई गाँव में। गांव में है तो पीपल के पत्ते और बेल के पत्ते और काली मिर्च चबा के खाने के लिए बोलिए। दो, 2-3 बेल के पत्ते, दो पीपल के पत्ते, 2 काली मिर्च, दिन में 2 बार चबा चबा के उसका रस पीने के लिए बोलिए। जी भाई ठीक है, उसका बाद थोड़ा गर्म पानी पिएगा। हाँ हाँ, कम से कम 15-20 दिन ले लें तो उनको अपने आप लगेगा कि गोलियां, फिर अपनी गोलियां जो ले रहे हैं वो धीरे धीरे कम करते जाएं। ठीक है भाई, ठीक। वंदे मातरम। वंदे मातरम।
अब चौपाल पे चर्चा कर लेते हैं। सुबह 11 बजे एक चर्चा का विषय बना था, उसे आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके, क्योंकि चौपाल के लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि 11 बजे क्या होता है। तो जिन्हें समय मिलेगा वो 11 बजे भी जुड़ेंगे, और जिन्हें नहीं समय मिला तो कोई बात नहीं, यहाँ सभी को जानकारी मिल जाए। आवाज ना आए तो जरूर चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हो गया। जी दीदी। हाँ जी भैया, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी, वो आपका ही अनुभव है? हाँ जी हाँ जी। मेरे बाल ना सफेद हो गए थे, तो मैंने आपका वीडियो देखा था और फिर मैंने आपसे पूछा भी था बहेड़ा को कैसे यूज करें, तो आपने बताया था दरदरा कूट के। फिर मैंने उसको नारियल के तेल में बहेड़ा और हरण दोनों और आंवला भी डाला था, तीनों चीजों को मिला लिया था मैंने, जी और नारियल का तेल बना दिया था, और फिर उस तेल को मैंने रेगुलर लगाया। उससे बालों में काफी फर्क है, जो कि आपको थोड़ा बहुत दिख भी रहा होगा, बहुत सफेद हो गए थे। कितने दिन इस्तेमाल करी दीदी? मैक्सिमम अभी 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन में कितनी बार लगाई? लगा लिया होगा, 8 बार लगा लिया होगा। 8 बार रात? जैसे ही सिर धोती हूँ वैसे ही लगा लेती हूँ। अच्छा। हम्म तो काफी फर्क है, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। उसमें मैंने हाँ आंवला और ऐड किया। जी, और साथ ही साथ आपने उसे लोहे की कढ़ाई में भी गर्म किया? हाँ, लोहे की कढ़ाई में गरम किया और तीनों चीजों को इक्वल लिया। जी जी। कितना कितना नारियल का तेल और कितना? जैसे 250 ml नारियल का तेल में एक एक चम्मच तीनों चीज डाल दिया जी मैंने। लेकिन हरण को ना, हरण कुट नहीं रही थी, तो मैंने हरण को घी में उतार लिया। घी में, लोहे की कढ़ाई में थोड़ा घी डाल के वो फूल गई थी, तो वो फटाफट से पिस गई। फिर मैंने उसे मिक्सी में डाल के पीस लिया था। जी जी। उसका पाउडर बना लिया था, और आंवला मेरे पास पिसा हुआ रखा था, बहेड़ा तो पिस गया आराम से। हरण नहीं पिस रही थी, तो मैंने घी में उतार के उसको भून लिया और भून के पाउडर बना के डाल दिया 1 चम्मच। धन्यवाद भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। एक मिनट धन्यवाद। किसी से पूछता हूँ, आपसे संबंधित कोई सवाल किसी का। वंदना दीदी से किसी को कुछ पूछना हो तो हैंड रेस कर लें। ज्योति गुप्ता दीदी बालों गिरने जी। नीतू महेश्वरी दीदी, हाँ जी। दीदी बाल गिरने की समस्या भी थी क्या? हाँ बिल्कुल ठीक हो गई, सारी समस्या ठीक हो गई बालों की। बाल जो सफेद हो रहे थे काफी फर्क है, पूरे नहीं हुए भी काले, लेकिन काफी फर्क हो गया है। बाल सफेद से चिंता नहीं है दीदी, बाल गिरने की समस्या से बहुत चिंता है। बाल तो सफेद सारे हो जाए, कोई टेंशन नहीं, बाल रहने चाहिए बस। बाल काले हो जाए तो समझ लो बड़ी बात है। मुझे तो कहीं आना जाना भी अच्छा, क्योंकि मुझे ना केमिकल वाले ये कलर्स पसंद नहीं थे, तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। मैं बहुत टाइम से कुछ ना कुछ करती रहती थी, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था, लेकिन इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। कितनी उम्र है दीदी आपकी? मेरी 52। 52। हम्म एक मिनट, अगला सवाल दीदी। हाँ जी। मैं ये बोल रही थी कि बाल तो मेरे भी अब थोड़े थोड़े वाइट से होने लगे हैं, और इसके लिए जो आपने हरड़ बहेरा और आंवले का चुनाव किया था, तो कच्चा तो कुछ भी नहीं था ना, वो पंसार से लेके आई थी? हाँ जी, पंसारी से लेके आई थी सारी चीजें। हाँ, मतलब सारी चीजें सूखी हुई थी, है ना, खड़ी हम्म खड़ी। हम्म आंवला में पिसा हुआ लेके आई थी। अच्छा। हाँ, बहेड़ा और हरड़ ऐसे ले आई थी। जी दीदी। हम्म फिर तीनों को तेल में नारियल के तेल में तल लिया अपन ने, उबाल लिया? नहीं नहीं नहीं, तीनों को नहीं, सिर्फ हरड़ को। हरण कुट नहीं रही थी मेरे मुझसे, तो मैंने उसे घी में फ्राई किया, तो फिर वो फूल गई, फिर मैंने उसको ठंडा करके मिक्सी में डाल के पीस लिया। अच्छा, फिर पहले तो कुट तेल गया में था, मिला और दिया? आंवला में पाउडर लेके आई थी। अच्छा, फिर तेल में मिला के कढ़ाई में फिर आपने उबाला ना? हाँ, लोहे की कढ़ाई में हल्की थोड़ी मीडियम गैस पे, ज्यादा जलने नहीं दिया तेल को, हल्का हल्का गरम करके
फिर मैंने 1-2 दिन के लिए कढ़ाई में पड़ा रहने दिया, फिर मैंने छान के रख लिया। जी जी, धन्यवाद। एक बात और पूछनी थी भैया, अगर हम जिन्हें नारियल का तेल सूट ना करता हो तो फिर उन्हें हम कौन सा तिल का तेल दे सकते हैं क्या? उन्हें गंगा जी में जाके डुबकी लगा के मर जाना चाहिए। पूरे ब्रह्मांड में यही एक तेल है जो ऐसा नहीं है कि किसी को सूट ना करे। ये कड़वा सच है, कड़वा सच है। सिर्फ नारियल का तेल ही एक ऐसा है पूरे ब्रह्मांड में सबको सूट करता है। नहीं तो दो समस्याएं होती है ना भैया, एक तो कुछ लोगों को सूट नहीं करता, दूसरा ये जम बहुत जल्दी जाता है क्योंकि नारियल का तेल थोड़ा सा। जमना अलग बात है, सूट ऐसा हो ही नहीं सकता कि नारियल का तेल किसी को भैया आप विश्वास नहीं मानोगे, हम मुझे नारियल का तेल और आंवले का तेल दोनों ही तेल सूट नहीं करता बालों पे। घर में नारियल का तेल अजीब सा सिर में दर्द होने लगता है। घर में नारियल का तेल बनाओ, फिर देखो कैसे सूट नहीं करता। जी जी भैया। आप बाजार का लेके आ रही होंगी, बाजार के तेलों में कुछ फर्क हो जाता है, लेकिन जब हम घर में नारियल का तेल निकाल के करेंगे तो बिल्कुल ही नहीं होगा। जी भैया, घर में मैंने निकाला हुआ है, अब उसमें मिला के चेक करते इसको लगा के देखो, नारियल का तेल नवजात शिशु को नुकसान नहीं कर सकता, वो किसी को नहीं करेगा। नहीं, नुकसान नहीं करता, हेडेक हो जाता है, मतलब सिर में दर्द भारीपन सा हो जाता है जैसे जब भी लगाता है, इसमें नहीं सूट करती है। जी धन्यवाद भैया जी। 1 मिनट दीदी, अभी 2-4 सवाल और हैं, चिंता ना करें, थोड़ा समय और दें। सुनीता शर्मा दीदी जल्दी जल्दी आ जाएं। सुनीता शर्मा दीदी माइक अनम्यूट करो, अभी तो रोटी बना रही थी, अब आ गई तुरंत। आ जाओ सुनीता शर्मा दीदी। मीरा मित्तल दीदी, मीरा मित्तल दीदी, सुनीता शर्मा ठीक है, वंदे मातरम। मेरा प्रश्न ज्योति दीदी ने पूछ लिया। मतलब कुल मिलाकर के भैया तेल में तीनों चीज को मिलाना है, हरड़ा, आंवला और बहेड़ा, है ना? और उसी का तेल पका हरड़ करके को लगाना। घी में फ्राई कर लो, 1 चम्मच घी डाल के हरड़ को फ्राई कर लो। जी, और उसके बाद उसका पाउडर पेस्ट हाँ, जैसा बन गया। वो एकदम फूल जाती है, सॉफ्ट भी हो जाती है, मिक्सी में डालते ही पिस जाती है। मतलब आपने काली हरड़ छोटी वाली ली होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी बहनों की बहुत ज्यादा समस्या को ये बहुत बड़ी सुलझा दिया। प्रॉब्लम है, हम सबकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अभी नीतू दीदी ने जैसा बोला कि जो केमिकल वाले बात कलर नहीं लगाना चाहता है उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी, हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, जो हम 50 को पार कर दिए हैं हाँ और हाँ बाल हाँ सफेद हो जाते हैं। बाल है सर पे, लेकिन सफेद बाल भी बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। हाँ जी, बहुत धन्यवाद और गोविंद जी, मैंने आपका कभी बहुत कभी बहुत कभी ना मैंने इन्हीं तीनों चीजों को बॉयल करके जी। और इसी से सर धोया, इसी में शैम्पू मिला के इसी से सर धोया कभी कभी, मतलब 4-5 बार ऐसा किया। तरन्नुम बहन, जी वंदे मातरम भैया जी, सब लोग को वंदे मातरम। दीदी मैं ये पूछ रही थी कि आप बाल धोती किस चीज से हैं? शैम्पू से। शैम्पू से ही धोती हैं? हाँ, वो तीनों यही चीजों को जान बॉयल कर लेती हूँ जी और छान के उसी में थोड़ा सा शैम्पू मिला के धोती हूँ। 2 बार का बना लेती हूँ। जी जी जैसे तेल का सिर होता है तो 2 बार तो धोना ही पड़ता है। जी दीदी हाँ, जी तो 2 बार बना लेती हूँ, बॉयल करके छन्नी से धन्यवाद छान दीदी। के और शैम्पू ये मिला के धो लेती हूँ। ये तो बना लेंगे, सोचे दीदी धुलती कैसे हैं। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत आपने बहुत इतना धन्यवाद, बताया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आप सबसे जुड़ने के लिए। दीदी दीदी वंदे मातरम दीदी, मेरा भी एक क्वेश्चन था कि आपने जैसे बहेड़ा बताया है, ये हरड़ बताया, तो ये दीदी छोटा वाला लेना है या बड़ा वाला लेना है? कारण मैं छोटी लेके आई थी। छोटी लेके आया थी, अच्छा हाँ ठीक है। जी। क्योंकि बालों के लिए अभी अभी जो हमारा पिछले मैंने स्टेटस देखा उसमें क्या है कि हरड़ बड़ा वाला था, इसलिए फिर मैं बड़ा लेकर आई स्पेशली अभी। मुझे तो अवेलेबल छोटा ही वाला हुआ था तो मैं छोटा ही ले आई। इससे ये साबित होता ठीक है कि दोनों में से जो मिल जाए वही इस्तेमाल करिए। ठीक है भैया, करने ठीक से है। अच्छा है करिए। हाँ, अनुराधा बहन ठीक उड़ीसा से, अनुराधा बहन उड़ीसा। वंदे मातरम, सभी को वंदे मातरम। जी दीदी। बहन को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये समस्या हल हुई। मेरे तो 8 साल से ये बाल मैंने केमिकल लगाकर ही जो मेरा परिस्थिति हुआ था मैं बता नहीं सकती। तो तभी से मैंने मेहंदी पीस कर ही लगा लेती हूँ। अब से ये भी करूंगी। धन्यवाद बहन जी सोनी बर्णवाल दीदी पटना। वंदे मातरम भैया जी, भैया
वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। दीदी मेरे को पूछना था, आप बोल रही हैं कि नारियल तेल में सिर्फ गरम करना है कि पूरी तरह से उसको जलाकर काला करना है, नहीं जितना नहीं भी नहीं, डालें बहेड़ा ज्यादा आंवला? ज्यादा गर्म नहीं करना है, मगर गर्म अच्छा करना है, मतलब जलाना नहीं है बहुत ज्यादा। मतलब मैंने अच्छा गर्म किया था, और उसे हिलाते रहे और अच्छा गर्म किया। अच्छा दीदी, बहेड़ा को कूट कर डाली थी? हाँ जी हाँ जी, दरदरा, मुझे भाई ने बताया था। अच्छा जी, जी हम्म। ठीक है, धन्यवाद। रीना बहन जमुनानगर। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मैं नीतू दीदी को बताना चाह रही थी कि बाल झड़ने के लिए पूछ रहे थे वो, तो भैया अभी आपको बंद किया है, पहले ये वाला टॉपिक पे पूरा कर लें, ठीक है। रूबी धन्यवाद, रूबी बहन धन्यवाद। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। बोल रहे हैं भैया कि जो भी बुक पढ़ाई हो रहा था, पढ़ रहे थे, उस बुक का नाम क्या है? टाइम से आया करो क्लास में, ठीक है। अगर इनमें से कोई मदद कर दे तो अलग बात है, चैट बॉक्स में नाम लिख दे तो अलग बात है, मैं तो नहीं बताने वाला। चमत्कारी तेल। जी। वंदना दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबका, भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी अनमोल बात इतनी सहजता से बताते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बरसों से परेशान थी, बरसों से। और मैं केमिकल वाले कोई भी कलर्स नहीं, और मेहंदी मैं लगाती नहीं हूँ क्योंकि उससे बाल लाल हो जाते हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। फिर मैं घर में काजल बना के टचअप करके फिर मैं बाहर जाती थी। मुझे सफेद बाल भी अच्छे नहीं, कलर भी लगाना मुमकिन नहीं, मुश्किल होती थी मुझे। काजल लगाने के बाद कपड़े खराब नहीं होते थे? मतलब नॉर्मल, हल्का हल्का, सिर्फ आगे आगे हल्का सा बस। अच्छा अच्छा। हम्म। बाहर लोग मुझे बहुत ज्यादा टोकते थे, करते थे, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करती थी। मैंने कहा कलर नहीं लगाना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और जी भैया, जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो आज हमारी सभी बहनों की भाइयों की समस्याएं दूर हुई, कि दीदी ने किस प्रकार तेल बनाया और कैसे इस्तेमाल किया और कितने दिनों में कितना परिणाम मिला। तो अब जो आप अपने स्टेटस पे लगा रखे हैं अनुभव, इनमें से आपसे कोई पूछता है तो आप उसको सही तरीके से जानकारी दे दीजिएगा, मुझे पूरा भरोसा है। और धन्यवाद भैया आंवले जी। को दरदरा कूट के नारियल के तेल में 15 दिन धूप में रखें। 15 दिन धूप की सुविधा ना उपलब्ध हो तो दीदी की तरह दिमाग लगाएं, उसे एक उबाल आने तक गर्म कर लें, हम्म। और लोहे की कढ़ाई में गर्म कर लें तो आयरन भी आ जाएगा। तो इस प्रकार दीदी ने तेल बनाकर 15 दिनों में 8 बार इस्तेमाल करी, और उनका परिणाम यह आया कि वो खुश हैं कि उनके बाल काले हो रहे हैं और झड़ने बंद हो गए। जी। आज की कक्षा को समापन की ओर लेके चलें, उससे पहले रीना बहन जमुनानगर। जी दीदी। वंदे मातरम सभी को, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। प्रतिभा शुक्ला बहन। जी भैया। जी वंदे मातरम दीदी। जी भैया, एक अनुभव था। एक दीदी को हम ना हेयर बॉडी लोशन दिए थे, जी तो वो उसको बालों में यूज की और उनके बालों में शाइनिंग आ गई और झड़ना भी बंद हो गया भैया। वो आज फोन की थी तो बता रही थी। बहुत बढ़िया। हेयर बॉडी लोशन बनाया कैसे? आपने वीडियो डाली थी ना भैया, वो ब्यूटी ऑयल और सैनिटरी नैपकिन के अंदर जो एक उसको जेल। क्या कहते हैं भैया, मेरे दिमाग से उतर जेल गया, जेल। वो जो जेल जैसा बन जाता है पहले जी भैया। सैनिटरी नैपकिन का जेल। जी भैया, हाँ, तो उससे हम बनाए थे और उनको भी दिए थे। हम तो हाथ पाँव में ही ऐसे लगाते थे, बालों में नहीं लगाए थे। पर आप उसमें बताए भी थे कि बालों में भी लगाओ, सबको नहीं करेगा पर काम करेगा। तो हम उनसे बोले थे कि आप बालों में यूज करिए, तो वो करी और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया। वो बता रही थी, आज बहुत खुश भी थी वो। तो अब तो भैया हम खुद भी लगाएंगे। जी दीदी। जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।
Vivo i22 23। एड्रेस है Vivo i22 23। माइक अनम्यूट करें। आपके मोबाइल पे मैसेज आ रहा है, माइक अनम्यूट कर लें। चलिए, शायद नहीं कर पा रहे हैं। प्रतिभा शुक्ला बहन, दोबारा हैंड रेस करिए आपने। जी जी भैया जी, एक और था भैया, वो जो चर्बी नाशक चूर्ण बताए थे ना भैया, जी बहन। वो भी हम बनाए थे, और वो हमारे घर की एक है, उनको हम दिए थे। तो उनका वजन तो नहीं घटा है भैया, पर उनका जैसे शरीर देखने में ऐसे वो पतली लग रही हैं, और इंच टेप से क्योंकि वो सिलाई करती हैं, तो नापने में भी उनका 1.5 इंच 2 इंच तक शरीर कम आ रहा है, जैसे वो नाप रही हैं कमर ऐसे जहां भी। तो ये चीज है भैया, पर उनका वजन कम नहीं हुआ है, तो ऐसे में क्या करें भैया उनको? उनको बोल देना मैंने तो चर्बी नाशक, ऐसा है ना, जब वो बोले तो बोलना जी हमने तो चर्बी कम करने के लिए बोला था, वजन कम करने का थोड़ी बोला था। जी भैया, ऐसा हो सकता है ना कि मतलब उनको उनका वजन भी साइज सही वजन हो भी जाए कम बस वजन वैसे। भी कम होगा। वजन भी कम होगा। ऐसा। अच्छा। हम्म। जी भैया, तो वो वैसे खुश तो वो भी बहुत है, उनको भी ये है कि भले वजन कम हो ना हो, मेरे शरीर में थोड़ी सी फुर्ती आ जाए। तो ये भी फीडबैक तो अच्छा था भैया, पर मुझे डर लग रहा था कि एक बार आपसे पूछ भी लूं और फीडबैक भी दे दूं, तो वो इसलिए हम ऐसे बता दिए। जी भैया। बहुत बढ़िया दीदी। सबसे ज्यादा जी खुशी भैया, धन्यवाद। है कि आप लोग घर में सारे उत्पाद बनाने शुरू कर रहे हैं। इस बात की बेहद जी खुशी है कि आप लोग का डर है खत्म हो चुका है। जी भैया। जी भैया, धन्यवाद भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम जी। मैं शकुंतला मामी जी का भांजा बोल रहा था। जी बताएं। भैया मैं ये कह रहा था कि मेरे अभी 10-15 दिन पहले क्या मैं जैसे ही सुबह सो के उठा तो मुझसे उठा नहीं गया। तो मैंने क्या डॉक्टर को दिखाया, वहां मुझे पता लगा कि मेरे S1 और L5 दो छल्ले खिसके हुए हैं, हम्म। और मांसपेशियों में ज्यादा सूजन आ रहा है, मतलब गैप ज्यादा है हड्डियों में। तो उसके लिए मुझे उन्होंने दवाई दी है और बेड रेस्ट बताया है। भैया आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। कितनी उम्र है? 38 है मैडम, भैया। वजन? थर्ट थर्ट वो भैया गलत बोल गया मैं। वो 38 साल मेरी उम्र है। हम्म। वजन मेरा 72 है। ठीक है। ब, काम किस तरीके का है आपका? मेरा किराने का काम है भैया। मतलब झुकने का काम ज्यादा है? हाँ, झुकने का काम ज्यादा है, उठने बैठने का ज्यादा काम है। हम्म। वजन भी उठा लेता हूँ वैसे मैं। जी जी। वजन का भी काम है दुकान पे। हम्म। आप मुझे डॉक्टर ने तो क्या ऑपरेट करने की सलाह दी है। आप मुझे सलाह दें मैं क्या करूं। आ, भैया, चूना समझते हैं? चूना जी जो पानवाड़ी के पास मिलता है, जो पान में लगाता है। जी जी भैया। 2 गेहूं के दाने के बराबर चूना अच्छा। आधे लीटर पानी में घोल लीजिएगा, और इसको सुबह से लेकर दोपहर के बीच में खत्म कर दीजिएगा, पी जाइएगा। सुबह से लेके दोपहर के बीच तक, अच्छा भैया। हम्म। हम्म। ठीक है। जी। 3 महीना लेने के बाद आप दोबारा जी। जांच करा लीजिएगा, आपकी ये समस्या नष्ट हो जाएगी। समस्या नष्ट हो जाएगी 3 महीने तक भैया। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा। 3 3 महीने रेगुलर इसको पीता हूँ। ये पथरी की शिकायत तो नहीं है ना? पथरी है भैया, मेरे पथरी भी है। अच्छा, पथरी है? किसमें? हाँ, पथरी है मेरे साइड में यहाँ। कभी जैसे मैं कभी कभी गाड़ी पे चलता हूँ या मतलब साइड में मेरे दर्द होता है बहुत तेज। पथरी है भैया मेरे साइड में।
ठीक है, फिर आप ये चूने का सेवन नहीं करेंगे। जी भैया। ठीक है। फिर क्या करें भैया? अभी सर्दी का मौसम है। आपकी जी। शकुंतला दीदी कौन मासी लगती हैं? मामी? मामी जी हैं। मैं मा, उनका भांजा हूँ। जी। हम्म। उनको बोलिएगा कि आपके लिए लहसुन पाक बनाने की विधि भेज दें या बना के दे दें। बोलना अगर भांजे से प्यार है तो बना के दे दो, और प्यार अच्छा। तो विधि भेज दो। अच्छा। जी भैया, वो बना के ही भेज देगी भैया। और मार्च मार्च तक, मतलब जी। अभी जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 2.5 महीने, मतलब 2.5-3 महीने आप ये लहसुन पाक खा लीजिए। 2.5-3 महीने? जी। अच्छा अच्छा। जी भैया। ठीक है। जी भैया। उसके बाद दोबारा मतलब फिर एक्सरे करवाऊं 3 महीने बाद? हाँ जी, हाँ जी। तो अब भैया जैसे दर्द है तो उसके लिए कोई पेन किलर वगैरह लूं या नहीं लूं, उसके लिए क्या करूं? अभी घरेलू पेन किलर बता देता हूँ। जी। ठीक है। जी भैया। घर में भी दूध है, हाँ दूध है भैया। लहसुन जी। 72 किलो, ऐसा है। 4-5 लहसुन की कली, जी। 1 कप दूध और 1 कप पानी। अच्छा। 1 कप रहने तक उबालिए। क्या करना है भैया? 1 कप दूध, 1 कप पानी, हाँ। 5-6 लहसुन की कली, अच्छा। 1 कप रहने तक उबालिए। अच्छा। लहसुन को खा लीजिएगा और दूध को पी लीजिएगा, जी भैया। सुबह और शाम 2 टाइम। सुबह शाम 2 टाइम? हम्म। अच्छा। जी अगर भैया। इसको पीने के बाद बवासीर की दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं भैया। ठीक है। अगर पेट में गर्मी ज्यादा महसूस हो, हम्म। इसी 5 लहसुन में 3-4 छोटी इलायची डाल दीजिएगा। छोटी इलायची? अच्छा। ठीक है। जी भैया। जी। कहाँ रहते हैं? मैं भैया राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है भैया। धन्यवाद भैया। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। समीर भाई लंदन से। हाँ, तो लंदन वाले कैसे जाग गए? अभी दिन हो रही रात हो रही है? जी वंदे मातरम भाई साहब। वंदे मातरम। घूंघट तो हटा दो, हमें भी लंदन दिखा दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक मिनट। जी। कमरा दिखाओगे, बाहर जी लंदन दिखाओगे? ये लो जी, ये बाहर का भी दर्शन करो। ये बाहर पूरा उजाला हो रखा है और देखिए ठंड तो माइनस। कितनी अच्छी चौपाल है, आपको लंदन दिखा रहे हैं। ठीक है। जी। टूरिस्ट का चार्ज दे देना भाई साहब, सब जमा कर लेना। चलो चलो, चौपन के गुल्लक में। जी भाई। अ, यहाँ भैया भाई। ये भी चौपन आ रहे हैं ना, लंदन वाले भाई जी। हाँ हाँ, भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम भाई साहब, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया निमंत्रण पत्र है आपका पहले ही। बिल्कुल आप आ जाइए भाई साहब, बिल्कुल नहीं नहीं, आपको आना है 28-29-30 नवंबर को, चौपन में प्रोग्राम है अपना स्वास्थ्य समिति परिवार का। आऊंगा भाई साहब, जरूर आऊंगा। दिल्ली मुझे आना भी है मैं करीबन मार्च के आसपास मैं दिल्ली आ रहा हूँ। नहीं तो आप भले मार्च में मत आना, नवंबर में जरूर आना। जरूर आएंगे भाई साहब, जरूर आएंगे। अभी यहाँ पे बहुत ठंडा, -2 डिग्री चल रहा है टेम्परेचर। -2 -3। इतनी हाँ जी। धूप, इतनी धूप में? ये धूप जी बस 4-5 घंटे की धूप है, दिन मुश्किल से 7-8 घंटे का है। शाम को 4 बजे पूरा अंधेरा। अच्छा। पूरा अंधेरा हो जाता है जी। और बाहर ऐसे है, बिल्कुल बर्फ है। बर्फ भी इस समय पड़ी हुई है। रोज रात को बर्फ पड़ जाती है और सुबह बहुत मुश्किल है इस समय। अभी क्या टाइम हो रहा है वहां पे? अभी यहाँ पे 3 बज गए जी, 3:05। अच्छा। मतलब 5.5 घंटे का फर्क है। 5.5 घंटे पीछे। जी जी जी। जी। जी भैया बताएं, आदेश करें।
जी गोविंद जी, आपने मेरे को ना कुछ दवाइयां बताई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था मुझे काफी समय से जुकाम रहा। एक साइड मेरी जो बाई नथुन जो बाई नोस्ट्रिल है वो काफी बंद रहती थी। तो आपने मुझे 4 होम्योपैथिक दवाइयां बताई थी, मैग्नीशिया फॉस, नेट्रम सल्फ, फेरम फॉस और काली सल्फ। ये आपने करीबन हफ्ता भर पहले मुझे बताई थी। तो मैंने ये दिन में 4 टाइम ले रहा हूँ, और 3 टाइम जी जी। चारों को मिला के। तो इससे मुझे भाई साहब मुझे मतलब ये लगा लीजिए 20% जितना फर्क पड़ा है पहले से। मतलब वो ऐसे लगता है रात को खुलती है। थोड़ा खान पान में भी चेंज किया है मैंने। जी जी। अब भाई साहब बस एक मेरी एक एक वो दिक्कत थी, मैंने आपको बताया था मेरे को यहाँ पे चोट लगी थी कुछ टाइम पहले। जी जी। घुटने की जो गद्दी होती है जो बीच में, घुटने के बीच में, हम्म उसमें उसमें यहाँ पे मेजर टीयर आया था मेरा कुछ खेलते हुए यहाँ पे 6 महीने पहले। और मुझे लगा कि मेरे को लिगामेंट में इंजरी है, लेकिन अभी एमआरआई में ये पता चला कि इसमें मतलब काफी बड़ा टीयर है। अब डॉक्टर यहाँ पे ये कहते हैं मुझे कि आपको अभी अगर आपको दर्द नहीं है चलने में, आने वाले 4-5 साल में आपको आर्थराइटिस के सिम्टम आएंगे जल्दी। ऐसा ऐसा उनका कहना है। जी जी। तो मेरा बस वही था कि इसको मैं कैसे बचा सकता हूँ। अभी कोई पेन नहीं है, लेकिन थोड़ी सी ऊपर अकड़न सी ऐंठन सी फील होती है बस। और वैसे सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते थोड़ा सा मुझे हल्का सा जैसे कुछ हल्का सा कुछ पेन तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा लगता है कि कुछ हल्का सा कहीं कुछ बहुत ही लचक अटपटा सा फील होता है। लचक जैसी। हाँ, कुछ लचक भी कह लो, या कुछ हल्का सा उसी जगह पे जैसे जो गद्दी जो बीच में है, बहुत हल्का सा ऐसे माइनर से ऐसे लगता है कुछ वहां पे खिंचाव है या कुछ ऐसा है। पेन नहीं है, लेकिन अकड़न है। अभी ओके। ऊपर हल्की सी सूजन भी है, 4-5% सूजन रह गई है अभी घुटने के बिल्कुल ऊपर, थोड़ा ऊपर जी जी। मांस की। तो उसका मुझे थोड़ा अगर आप थोड़ा कुछ उपाय बता दें, यहाँ मैं अगर कर पाऊँ। अभी जैसा कि आपने बोला कि वहाँ -2 मतलब 2 डिग्री का टेम्परेचर भी है, तो लहसुन वाला प्रयोग साथ में कर लीजिए। आप भी अगर वहाँ जी लहसुन मिलती है तो लहसुन को दूध में या पानी में उबाल के उसको पीजिए सुबह शाम। जी जी। और जो ठीक है। बायोकेमी की दवाइयाँ ले रहे हैं उसमें कलकेरिया फॉस और कलकेरिया फ्लोर ऐड कर लीजिए। अच्छा, कलकेरिया फॉस और कलकेरिया फ्लोर, ठीक है जी। हाँ जी, ये ऐड कर लीजिए। तो इससे इससे गोविंद जी ये गद्दी का बिल्कुल मतलब हो जाएगा? क्योंकि काफी मेजर बताया यहाँ पे, अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मतलब क्यों डॉक्टर, ठीक है वो एमआरआई में आया जरूर है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि ये ठीक नहीं हो सकता? क्योंकि ये लोग तो ऑपरेशन बोलते ही हैं, सर्जन जो है आपको पता ही है, कोई बात उनके पास और कुछ है ही नहीं। कोई बात नहीं। 5 साल तो फिर भी बोला है आपको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। है 5 साल तो तक, 5 साल तक तो है ही ट्रायल और एरर हाँ करने का। पाँच जी साल जी जी। 5 साल तक तो घरेलू आयुर्वेदिक अपनाने के लिए है ही। जो 5 साल बिल्कुल बाद का डराया है ना, अभी थोड़ी डराया है, बोला 5 आगे चल के दिक्कत आएगी। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल, मेरे को पूरा इस पे पूरा विश्वास है कि हमें इस पे इसका कोई ना कोई मुझे आपके इसी समूह में ही हमें मुझे इसका अच्छा समाधान मिल जाएगा। एक जब भी आप इंडिया आए तो यहाँ से जी आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं जो काफी अच्छी जी हड्डियों पे भी काम करती है। कुछ आयुर्वेदिक चूर्ण है, जैसे कि चोपचीनी है, विजय सार है, जी अर्जुन की छाल है, जी सहजन की छाल है, बबूल की छाल है, बबूल की फली है। ठीक है। जी इन सभी का जो जी चूर्ण का पाउडर है, अगर उसे अल्प मात्रा में नियमित रूप से लिया जाए तो हम हड्डियों की जी विकृति को नष्ट कर सकते हैं। और एक जी एक मंत्र है, जी। जिस मंत्र का नाम है दधीची। अच्छा जी। आप लोगों अच्छा को जी। आप लोगों को मालूम होगा कि दधीची एक ऋषि हुए हाँ थे जी ऋषि, हड्डियों से बिल्कुल। हैं? दधीची ऋषि थे, हाँ हड्डियों का उन्होंने कुछ वो दान दिया था, कुछ ऐसा था जो, अगर मैं गलत नहीं। जी जी। तो अगर हम दधीची का जाप अपने लिए करते हैं या किसी जी प्रकार के हड्डियों से रिलेटेड समस्याओं के लिए करते हैं तो हड्डियों की जी विकृति नष्ट होती है। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है जी। इसका भी मंत्र का मैं मतलब इसका उच्चारण करना है दिन में जितनी बार हो सके। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद गोविंद जी, धन्यवाद। सुषमा दीदी राजस्थान, क्या हुआ? आप रात को मास्क क्यों लगा के बैठी पड़ी हो?
नहीं भैया, वो -2 भैया बता रहे थे, दीदी डर के हाँ कवर करने लगी। पूरा पूरा मुंह ही ढक ली। हम तो सोचे कि ठंडी इनको क्यों लगने लगी। बात ये ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे बहुत ठंडी है, नाक के द्वारा ठंड अंदर जा रही है, हाँ, इसलिए नाक के ऐसे लगा रखा था। राजस्थान भी कम थोड़ी है। रा- इस वक्त तो चूरू वाले से पूछो क्या हाल है। बहुत भयंकर ठंड है भैया। जी दीदी। वंदे मातरम सभी को। भैया मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने एक बार चुन्ने का पानी बताया था ना, हाँ हाँ। तो अपने जैसे मैंने मतलब मैं इनको दे रही हूँ, माँ के पापा को दे रही हूँ, तो मैंने पहले तो 7-8 दिन चुनना, वैसे मतलब सुबह 10 बजे लगभग ये आते हैं नाश्ते के लिए, तो घोल के दिया था पानी में, थोड़े से पानी में। इनके फर्क दिखने लग गया अब, मतलब इनको अब अच्छा फील होने लग गया। बीच में तो इनको बहुत ज्यादा इतना दर्द था कि मैंने इतना सारा किया, फिर भी ये बोले अंत में पेन किलर मेरे को लेना पड़ेगा, और 2-4 बार लिया भी, लेकिन अब पेन किलर वगैरह कुछ नहीं ले रही है, कह रहे हैं कि अब मेरे को ठीक लग रहा है। और साथ में दूध वूध वो जो भी दे रही हूँ वो अपनी तरफ से कर ही रही हूँ, काफी सारे जो पहले कर ली वो कर ही ली। तो वो चूने का जो पानी मैंने बना के रखा है, वो क्या अपने को कांच के गिलास में बना के रखना चाहिए या कोई मिट्टी के पात्र में? मैंने तो स्टील के गिलास में बना के रखा हुआ है। दूसरा, चूना उसमें नीचे जम गया है अब, तो तो इस्तेमाल उसको इस्तेमाल करते वक्त ला के देना चाहिए या वैसे ही दे दूं? खिला के देना चाहिए। बच्चा है तो फिर पानी इस्तेमाल करें, बड़े हैं तो हिला के, क्योंकि पान तो खाते ही हैं वो। भाई नॉर्मली आपकी आपकी वजह नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आदमी तो पान खाता ही है ना, तो उसमें तो चूना जाता ही है। तो हिला के दें जिससे कि थोड़ा बहुत चूने का जो सॉलिड पार्ट है वो भी जाए। जी भैया। जी दीदी। बाकी वो कौन है आपके? जरा पति देव। भैया ऐसे 500 रुपए थोड़ी आते हैं जल्दी से। भाई ऐसा है, मुझे भी चौपन के लिए तैयारी करवाना है सबके पास, इसीलिए बीच बीच में लगा रहता हूँ कि किसी किसी तरीके से जमा हो जाए। जी भैया, मैं सुनती रहती हूँ, मैं देखती रहती हूँ, कोई बहन आप बोली कुछ और 500 रुपए। जी। साक्षी दांडा बहन, साक्षी धांडा। जी वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी भैया, मैंने जैसे कि 10-12 दिन पहले अपनी रिपोर्ट से शेयर की थी, मुझे किडनी में स्टोन्स और अंडेदानी में रसोलियां हैं। तो आपने वो शाजिया दीदी से मेरी बात करवाई थी, जी तो उन्होंने मुझे जिन चीजों का सेवन करने के लिए बोला वो मैं कर रही हूँ, और 10 दिन की उन्होंने मुझे दवाई लिखी थी, तो जी। वो आज मैंने दवा खत्म कर ली है भैया। तो अब मुझे आगे मतलब क्या करना है मुझे, भैया, उसके लिए आप गाइड करें। अगर उन्होंने 10 दिन की दवाई लिखी तो एक बार जांच करा लो जरा। अच्छा जी। हाँ, हमें भी पता चले कि दवाइयों का असर कितना हुआ। ठीक है। जी। अगर और भैया मुझे ये भी पूछना है कि अब मुझे कौन से मतलब प्राणायाम तो मैं कर रही हूँ, जो मतलब आसन वगैरह है उसमें मेरी ना बैक पेन वगैरह काफी होने लग गई थी आसन वगैरह करने से, तो शायद पता नहीं दिक्कत है इसलिए होने लगी, तो वो बैक पेन तो अभी भी जारी है। तो मुझे ये पूछना है कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे कौन से आसन करने चाहिए, वो सु, या कौन सा योग करना चाहिए। सुबह 5 बजे योगाचार्य भाई सूर्यकांत जी के सानिध्य में आके पूछें। जी। ठीक है। इसके लिए सुबह 5 बजे जगना पड़ेगा। ठीक है। जी। सूर्यकांत भाई से बात करनी पड़ेगी। ठीक है भैया। जी दीदी। अब जांच कराने के बाद फिर मैं मतलब आपसे संपर्क करूं, है ना? हाँ, कोई बात नहीं, करा लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, पता चल जाएगा थोड़ा सा कि दवाइयाँ जो आपने ली है उसका क्या प्रभाव नजर आया। 10 दिन के लिए जी। बोली थी ना साजिया दीदी, 10 दिन के लिए बोली थी। हाँ जी, 10 दिन के लिए। जी जी। लेकिन साथ ठीक में। है भैया। जी जी। ठीक है दीदी। ठीक है भैया, शुक्रिया जी। जी। वाकई सुषमा दीदी, ठंड वाकई राजस्थान में ज्यादा है, घर के अंदर भी आपने नाक पूरा ढक रखा है। हम्म। इंदु भूषण जी।
जय वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। एक एक माह के मेरी नतनी है, वो बहुत रो रही है भैया जी, एकदम तनिको चुपे न हो रही है, बड़ी परेशान परेशान होल है। पते न लग रहा है 1 महीना के है ये, पते न लग रहा है कि क्या हो गया है। कोई बात नहीं, तेज पत्ते को सेक के बारीक पाउडर करके शहद में मिला के चटाइए। 1 चुटकी तेज पत्ते का बारीक पाउडर 5-10 बूंद शहद में मिला के बच्चे को चटाइए। प्याज का रस 2-4 बूंद शहद में मिला के चटाइए। जी भैया। ये दोनों प्रक्रिया आधे आधे घंटे पे दोनों कर दीजिए 2 बार, यानी 4 बार जी करने के बाद देखिए वो चुप हो जाती है, नहीं होती। जी तब भी भैया। नहीं जी होती तो फिर बताते हैं कुछ होम्योपैथी के जी दो। जी। अच्छा भैया। जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। चलिए, 8:44 और चौपाल पे सवालों का सिलसिला खत्म। अब किसी को अपने विचार आने भाई, मैं कुछ नया करने की सोचूं। जी बहन, लाडवा बहन आ गई। हाँ जी भैया। वंदे मातरम भैया जी। मिल गए क्या सेठ जी, आ गए? नहीं अभी नहीं आए भैया जी। मैं तो सोचा 500 का नोट दिखाने आ गई तो। ये तो अनुभव देना था भैया जी रात का। जी बताओ। मेरे कल सर में दर्द हो रहा था भैया जी, पता नहीं ठंड से, पता नहीं क्यों। तो मैंने अमृत धारा लगाई सर पे, और फिर मैंने अपने नाक में देसी गौ माता का घी डाला, तो भैया जी मेरा सर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया था। बहुत बढ़िया। 500 वाली सेल्फी जरूर भेजना दीदी, ठीक है भैया जी। क्योंकि 300 रुपये तो किताब में लग जाएंगे, चमत्कारी किताब में, चमत्कारी तेल की किताब में 390 रुपये। ठीक है, हाँ जी। मतलब 400 मतलब 400 रुपये उसमें लग जाएगा, 100 रुपये आपको टॉफी खाने के लिए बच जाएगा। या 100 रुपये का एक 100 रुपये और मिला के 200 का सूट ले लेना। या भैया जी मेरे को पता क्या, वैद बोलने लग गए कि ये तो वैद बन गई। जैसे नंदी आई हुई थी, उनको भी मैंने दिया, हाँ, बोलती है हमारी भाभी तो ना वैद बन गई है। ये तो सब राजीव भाई की कृपा है। राजीव भाई ने अपने व्याख्यानों के जरिए ना जाने कितने परिवारों को घरेलू वैद बना दिए। हाँ जी भैया जी। आज भी अगर हम सभी यहाँ पे हैं तो इसका पूरा का पूरा श्रेय राजीव भाई को जाता है, क्योंकि अगर उनके सरल व्याख्यान नहीं होते, आज के समय में जो आयुर्वेद के जो दूसरे व्याख्यान होते हैं, अगर उन व्याख्यानों को सुने तो 100 में से 1 आदमी जागरूक होगा, और जब 100 जागरूक होंगे तो उसमें से 10 करने की हिम्मत करेगा, और 10 में से 9 फेल होके फिर 1 आदमी रह जाएगा। बाकी के सब, मतलब कहने मतलब हजारों में 1 व्यक्ति जाके कुछ आगे कर सकेगा। लेकिन आज जो राजीव भाई के व्याख्यान इतने सरल तरीके से थे कि घर घर अपने अपने घर के वैद बन चुके हैं। भैया जी। जिन्होंने भी राजीव भाई के पटियाला का व्याख्यान, चेन्नई का व्याख्यान, पुणे का व्याख्यान, भीमतेरे का व्याख्यान सुना है हेल्थ का, उनका आप ये समझो कि डायबिटीज क्या होता है, बीपी क्या होता है, थायराइड क्या होता है, कैंसर क्या होता है, इन सब में वो डरते ही नहीं। और कुछ साथ देने वाले लोग मिल जाएं, हिम्मत बढ़ाने वाले, तो वो तो पूरी की पूरी नदियां पार। हाँ जी भैया जी। भैया जी एक पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, तुम ऐसा डर डर के पूछा था। तो शेरनी बन, शेरनी वैद हो हाँ गए। जी हाँ जी। भैया जी, मेरी अभी खाना खा रही थी तो मक्की की रोटी खाई, तो भैया जी वो ना जाड़ एक वो हो रही थी, जैसे खोखरी बोलते हैं, तो वो टूट गई। तो ऐसे ही दांत ना वो हो रहे जैसे कमजोर से, तो उन पे उसका तेल लगा सकती हूँ, मिर्ची का? हाँ, मिर्ची का तेल लगा लो, और पथरी की हाँ। शिकायत ना हो तो नियमित रूप से चूने का सेवन करो। भैया जी मेरे को पहले थी पथरी। पहले थी? कितने समय पहले थी? वैसे तो अभी भी जब भाई दूज से आई थी घर तब बुखार हुआ था, तो पेट में मतलब वो भी था, जैसे दुखन थी। तो वो टेस्ट कराया था, तो वो बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा कण है आपके मतलब पथरी के। फिर तो चलो, फिर तो चूना मत लेना, लेकिन ये हाँ जरूर है कि थोड़े दिन प्याज का रस पी लो, या कुल्थी की दाल बना के खा लो। ठीक है, हाँ जी। जिससे कि जो भी पथरी पड़ी हुई है पेट में वो निकल जाए। ठीक है। ठीक है। लेकिन हाँ जी। मिर्ची वाला तेल बना लो, घर का मंजन बना के उससे मसाज करो।
ठीक वही है। करती हूँ भैया जी, फिटकड़ी का ये बनाया हुआ है मंजन, मैं तो उसी से वही मंजन करती हूँ, पेस्ट वगैरह ये नहीं करती। तो दांत पता नहीं बिल्कुल कमजोर से हो रहे हो मेरे, पता नहीं क्यों। होम्योपैथी की बायोकेमिक की दवाइयां आती है 5 5 हाँ दवाइयों जी। का बना हुआ मिश्रण, या फिर BC23 ले लो, उसकी हाँ 4 जी। गोली दिन में 2 बार लंबे समय तक उसका सेवन करो। ठीक है। ठीक है। या कलकेरिया फॉस, कलकेरिया फ्लोर, काली फॉस, नेट्रम मयूर और साइलिसिया, इन 5 की एक एक गोली, हाँ जी। हाँ, दिन में 3 बार चूसें। और अगर वो उल्टा कांटे वाला पेड़ हो तो उसके दातुन करो। एक क्या बोलते हैं, मिसवाक, मिसवाक, मौलश्री की छाल मिले तो मौलश्री की छाल को मुंह में रख के चूसो। ठीक है भैया जी। ठीक है। मंजू दीदी। जी भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया, ये जो होम्यो फेस पैक बनाने में ये होम्योपैथिक की जो दवाइयां हैं, कैंडुला, बेरबेरिस, एकोफोलियम, ओलियम सेंटाली, ये सब हम एसबीएल कंपनी की ले सकते हैं क्या भैया? जी दीदी, SBL की लेना, रैकबैक की लेने जाओगे तो वो खाल खींच जाएगी। अच्छा, और ये बायो कॉम्बिनेशन में भी एसबीएल कंपनी की दवाइयां ले सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा भैया, एक सवाल और पूछूं, अभी जो बाल सफेद वाले के लिए डांटना मत, मेरे मन में जो आ रही है, हाँ जी, इसमें जैसे उन्होंने आंवला, हरड़, बहर का बताया है, तो ये हम इसमें त्रिफला यूज कर सकते हैं क्या भैया? हाँ जी, हाँ जी। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अपेक्षा गुप्ता बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मेरा बच्चा 2 साल 3 महीने का है, तो इसको कब्ज रहता था। तो मैंने इसको स्वमूत्र देना चालू किया, 1 महीने तक दिया तो बहुत अच्छा चल रहा था। अच्छा पेट साफ हो रहा था और लैट्रिन भी इसको टाइट हो रहा था, तो पतली आ रहा था, सही था। 1 महीने देने के बाद फिर हमने बंद कर दिया। तो बंद करने के बाद फिर उसको मतलब कब्ज होने लगा उसी तरह। 2 बार 3 बार दिन में जाता था, पेट भी साफ नहीं होता था, पोटी भी टाइट होता था। फिर मैंने इसको B12 देना चालू कर दिया। मैं खाती हूँ कभी कभी, अब खांसी नहीं आता, जब से अजवाइन का काढ़ा पीती हूँ तब से मैंने शुरू कर दिया। अब खांसी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं होता। तो साथ में रहता है, ये भी खाने लगा, तो हमने कहा चलो ठीक है, हमसे ज्यादा तो यही खा लेता है। आधा चम्मच तक दिन भर में मिला के खा लेता है, तो अब इसका पेट बहुत सही है। पेट में कब्ज नहीं है, ठीक हो गया, इसका पेट सही है। और एक मेरा भाई आया था, उसको बरहो मास सर्दी जुकाम रहता था, मतलब नाक बहता नहीं था, बस नाक से आवाज आती थी, नाक से ही बोलता था, जुकाम टाइप में उसको रहता था 50% तक। तो मैंने उसको श्री राम बटी दिया, बता के खूब अच्छे से, ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे मंत्र पढ़ा जाता है, 5 घंटा पीसा जाता है। वो बहुत अ, अच्छे भाव से लेके गया, और जब से ले गया तब से उसको जुकाम हो ही नहीं रहा है। वो ठीक ही हो गया। सब लोग कहते जब से दवा लेके आए तब से तुम्हारा जुकाम हो ही नहीं रहा है। तो ये फीडबैक था भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। सत्यवीर भाई। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। वंदे भैया मातरम। मैं ये पूछ रहा था, वो तेल जो बताया था बालों के लिए, काले करने के लिए, वो भैया लगातार लेना है या मतलब बीच में गैप लेना है कुछ उसमें? भाई वो तो जी, एक्चुअली क्या है, बहनें थोड़ी सी कम लगाती हैं उनको बालों में, लेकिन उन्होंने फिर भी 2 ही हफ्तों में 8 बार लगाया, यानी एक एक दिन छोड़ के लगाया। और भाई तो रोज ही लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब आप लोगों भैया को वो क्या बोलते हैं, बम दिखाने वाला हूँ, बम। आंखें बम बंद दिखा करके भैया। रखना, सारे सारे आंखें बंद करके रखो। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं आता ना सबके आंखें बंद करने का। अब मैं अपनी आंखें खोल दूं। तन्वी दीदी अब बाद में आपको लूंगा, पहले बम दिखाने दो। डिब्बी आ गई। ये आंखें बंद है भैया, खोलना भी है कि नहीं? खोल लो, मैंने बोल दिया ना, डिब्बी आ गई। हाँ हाँ, चलो चलो। तानवी राय दीदी ने तो खोली नहीं रही है। मैंने तो बंद ही नहीं की। ये वो ऐसा नहीं लग रहा जैसे पटाखे छोड़ने वाला। रॉकेट।
हाँ नहीं रॉकेट नहीं ऐसे कुछ अरे हाँ, वो छोटे छोटे पटाखे एक में वो बहुत सारे आते हैं ना, वैसा वाला। हाँ हाँ, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। ऐसा लग रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब निकल रहा है। हाँ न्यूक्लियर बॉम्ब निकल रहा है। इसमें ग्रीन लिक्विड भर दो। ये तो परमाणु बम है भैया। परमाणु बम का पता नहीं, इसके अंदर जो चीज जाने वाली है वो आइटम बम से कम नहीं है। होगा परफ्यूम। ना भाई, वो आते हैं ना कई फिल्मों में बीच में ग्रीन कलर का वो गैस बेटा भर के हैं। सुंदर, अति सुंदर। एक दीदी तो भैया आंख खोल ही नहीं रही अभी। कौन सी दीदी? वो आँख खुली है चश्मे की वजह से आपको दिख नहीं रहा। इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पहले यूज तो करिए। भैया आपने डाल दिया इसमें? हाँ एक डाल दिया। ओहो, कौन सा वाला डाला? मतलब वो वाला कैस्टर ऑयल वाला डाला या वो जो आपने सीरम बनाया था? सीरम बनाया वो डाला। ब्यूटी वाला भैया? नहीं ये नहीं, ब्यूटी ऑयल नहीं ब्यूटी ऑयल नहीं है, ब्यूटी सीरम है। ब्यूटी वाली चीज, ब्यूटी सीरम। ब्यूटी सीरम। सुन, इसके अंदर भैया जो खाली शीशी है और इसको पकड़ना दोनों को साथ में। अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है लिपस्टिक पकड़ के बैठे। एक साथ दोनों ऐसे छोड़ दूंगा। दोनों बम जल्दी भाग जा, नहीं तो छोड़। जादुई तेल है इसमें। भैया निकाल के दिखाना एक बार हाथ पे। इसमें है नहीं। अरे अच्छा इसमें है। हाँ हाँ, अब सही है, ये सही है। लगा लो। हाँ मुझे लगवाने के चक्कर में बोल दी निकाल के दिखाओ। हाँ, देखेंगे तो है नहीं। चुहिया पर प्रयोग हो चुकी है। अच्छा, भाभी पे प्रयोग हो चुकी है। ये 1 महीने में तैयार हुआ है सीरम। आनंद भैया कहाँ है? आनंद भैया बोल, आवाज आ रही थी। फेस सीरम जी। ये कभी तन्वी करके बहन ने अपना हैंड रेस कर रखा था, कहाँ गई? चलिए संजीत भाई सोनभद्र। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। भैया एक चाची जी थी मेरे गांव में, वो काफी दिन से पेन किलर दवा लेती थी, मना करने के बाद भी। तो उन्हें अभी 1 हफ्ते पहले पूरे शरीर में दाने दाने निकल आए थे और वो डॉक्टर के पास गई थी दवा कराने। इसके बाद भी वो 700 रुपए का दवा कराई और कोई आराम नहीं हुआ। फिर हमने बताया उन्हें नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते का प्रयोग करने के लिए, वो भी काम नहीं किया। फिर सरसों के तेल में प्याज का रस मिला के लगाने के लिए बोले, और सीरियस के छाल और पीपल के 3-4 पत्ते सुबह शाम बॉयल करके पीने के लिए उन्हें बोले। तो वो कंटिन्यू की और इसके बाद अभी उन्हें 5 दिन के बाद बहुत अच्छा आराम हुआ है। थोड़ा थोड़ा डेली आराम हो रहा है। तो ये अच्छा अनुभव है भैया। और अमृत धारा भी प्रयोग कराए थे, तो अमृत धारा से और ज्यादा फुंसी बढ़ जा रही थी उनका। लेकिन प्याज का रस और सरसों का तेल बराबर मात्रा में मिक्स करके हल्का गुनगुना करके और वो लगाते थे दिन में 4 से 5 बार। और सिरिस की छाल और पीपल के 4-5 पत्ते वो डेली सुबह शाम पीती थी। तो उनका बहुत अच्छा प्रयोग रहा भैया। और एक और बच्ची के लिए मैंने आपसे पूछा था भैया,
जो 18-19 दिन की थी, तो नीम की पत्ती और तुलसी के पत्ते का प्रयोग वाला उस पे काम नहीं किया ठीक से, तो सरसों के तेल और प्याज के रस वाला भैया उसके जो स्किन प्रॉब्लम हुए थे गोल गोल दाग के जैसे, तो उस पे कंटिन्यू लगाने के बाद अभी 1 हफ्ते के बाद वो कम होने लगा है, थोड़ा 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 अब बचा हुआ है। धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया एक और, अभी मुझे ना आधे घंटे से हिचकी आ रही थी और हिचकी ठीक नहीं हो रही थी। मैंने लौंग का प्रयोग अपने ऊपर किया, उससे आराम नहीं हुआ। फिर मैंने सौंफ और चीनी का प्रयोग किया, उससे भी आराम नहीं हुआ। फिर मैं आंख कान बंद करके और ध्यान किया और 1 मिनट में पूरा हिचकी बंद हो गया भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत सुंदर। जी चलें कोमलिया बहन। जी भैया। जो भाई बहन चश्मा लगाए हुए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ देव शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्ति, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वदेवा शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। हेमंत भैया। हरे राम हरे राम, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम हरे
हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। श्यामा रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। चले कलाइयों का मसाज करें। पार्वती पति हर हर महादेव शंभो। नहीं होगा। ये गाना हो जाए जिससे कि बाकी सभी कलाइयों की मुलाकात हो सके। सीताराम सीताराम। मैसेज में ना डाला हुआ है, कौन सा गाना था मैं होली खेले रघुवीरा अयोध्या में। अब तो होली का टाइम आग नहीं आया। अरे चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन, सावन मजा न देगा, चूड़ी है चूड़ी मजा न देगी, मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। मैं समझा रही हूँ तुझको, बाबुल से मांग ले मुझको, घर ले चल तू सजना अपने, डोली में बिठा के मुझको, दो फूल ना खिले तो, दो फूल ना खिले तो, आंगन मजा न देगा, चूड़ी है चूड़ी मजा न देगी, मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन, सावन मजा न देगा, चूड़ी है चूड़ी मजा न देगी, मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, तेरे बगैर साजन, तेरे
न देगा, चूड़ी है चूड़ी मजा न देगी, मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन, ये सावन मजा न देगा, चूड़ी मजा न देगी, मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी, आप लोगों को एक पीछे की जानकारी दूं, पीछे की, पर्दे के पीछे वाली किस क्या नाम है? दिख रहा है भैया? पढ़ना जरा। जी भैया, हम लोग होम्योपैथी की यहीं से ना? नहीं, नीचे वाला। अच्छा भैया, मेरे पतिदेव कह रहे थे कि आप छोटी छोटी किट भी बनाए, जैसे किसी को हम गिफ्ट करते हैं तो वह किट हम गिफ्ट दें। उसमें ब्यूटी तेल, ब्यूटी क्रीम, मैजिक तेल, अमृत धारा, ब्यूटी लोशन, लिप बाम, चर्बी नाशक, रोम नाशक, फेस पैक, इस टाइप की चीज हो, और साथ में एक पर्ची सी हो जिसमें सब उपयोग करने का तरीका लिखा हो, इसके फायदे लिखे हो, अच्छे से जूट के बैग यह बॉक्स में सेट करके बढ़िया सा गिफ्ट तैयार हो जाएगा। भैया किसी ने भी मैसेज किया, वो मैसेज बहुत बढ़िया किया है, राय तो बहुत अच्छी रखी है अपनी। 1 2 3 4 5 6 7 8। जी, ये भी गिफ्ट का हिस्सा है। ये उसकी पहली कड़ी है। जी, उन्होंने बोला कि जब मैं अपने जितने भी जानकारों के बीच में जाता हूँ तो उन सभी को हम जो गिफ्ट देते हैं तो वो गिफ्ट हम स्वस्थ समृद्ध परिवार ट्रस्ट के द्वारा बनाए गए गिफ्ट को हम देंगे, जिससे कि स्वस्थ समृद्ध परिवार की ट्रस्ट की भी आगे जानकारी पहुंचे और स्वस्थ समृद्ध परिवार के ट्रस्ट द्वारा खोजी गई वस्तुएं हमारे उनके सानिध्य में ज्यादा से ज्यादा जो सामर्थ्यवान परिवार हैं उन तक पहुंचे। इसीलिए उन्होंने बोला कि जरा उसको कुछ अच्छे से गिफ्ट पैक करके इसको कीजिए। जी, चलिए, आप लोगों को एक सूचना, जो भी जयपुर से हैं, 11 जनवरी को जयपुर में स्वास्थ्य कथा होने वाली है। राजस्थान राज्यवादी सेनाओं द्वारा, उसमें कुछ समय मुझे भी आमंत्रित किया गया है बुलाने, अपने वक्तव्य को रखने के लिए। तो 11 जनवरी को जयपुर में स्थान वगैरह जो है वो ग्रुप में और स्टेटस के माध्यम से डाल दिया जाएगा कि कौन सी जगह है और समय क्या है। स्वस्थ समृद्ध परिवार ट्रस्ट की ओर से जागरूकता के लिए, स्वास्थ्य कथा में भाग लेने के लिए और वहां पे रसोई घर की चिकित्सा के विचार को व्यक्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आप सभी के आशीर्वाद से। जी, हो गई कलाइयों की मसाज? हो गई। करें विदाई? आनंद भैया? जी भैया। आनंद भैया कहाँ गए? द्वारा जयकारा बाकी है। मैं यहीं पे हूँ भैया, मैं यहीं पे हूँ। वंदे मातरम सभी को, राधे राधे। मातरम, वंदे मातरम। घूंघट उठाए, घूंघट उठाए भैया। घूंघट उठाना घूंघट न उठाना दोनों एक समान है। अच्छा, तो मतलब ये बात हो कि पर्दे में रहने दो। अरे वाह, क्या बात है, मेरे मन की बात आप बोल दिए पहले ही। जय 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 जय। ठीक है भैया। गोविंद भैया जी वंदे मातरम।
धन्यवाद राम। भैया जी मैं आशीष की सिस्टर बोल रही हूँ। अभी हम अपनी मदर के लिए आए थे ना, छोटे वाला भाई और मैं। जी जी जी। तो उन्होंने अभी 2 दिन भी ढंग से वो पानी नहीं लिया तो उनको चक्कर और वॉमिट, आज तो ज्यादा ही चक्कर थे 2 दिन से, और वॉमिट अचानक ही पता नहीं क्यों वॉमिट शुरू हो गई। कुछ भी पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इवन पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो क्या करें? कोई बात नहीं, अभी अभी आशीष भैया को फोन करके बोल दीजिए कि उनके पास ना एंट्रीम क्रूड और इपीकॉक नाम की दवा पड़ी होगी। एंट्रीम क्रूड और इपीकॉक, वो दोनों की दोनों बूंद उनको दें 2-3 बार, आधे आधे घंटे के अंतर पे। होम्योपैथी की एंट्रीम क्लो और एंट्रीम क्रूड, हाँ जी इपीकॉक। ठीक है भैया जी। जी जी जी। आनंद भैया, घरेलू में बताऊं कुछ? हाँ भैया घरेलू में बोलिए। मिश्री और सेंधा नमक बराबर मिला के और उसमें थोड़ी सी लौंग पीस के मिला लें और उसको फिर चाटें, बहुत आराम देगा। दोबारा रिपीट करना भैया जी, क्योंकि मेरे घर पे भी ऐसा होता है, उसमें मैं करता हूँ ये। दोबारा रिपीट करना। मिश्री और सेंधा नमक बराबर मिला के और उसमें थोड़ी सी लौंग पीस के डाल लें। ठीक है भैया। कोई चीज मिश्री, अगर सौंफ और हजम लौंग। नहीं पचती नहीं है तो उसको चाटन विधि से चाट के, उससे मिश्री, बहुत जल्दी सौंफ आराम और मिलेगा। लौंग। हाँ, फूल वाली लौंग। ठीक है भैया। जी भैया हमारा नंबर आ गया। हाँ जी हाँ जी। जी भैया। ओम नमः पार्वती पते हर हर जय भोलेनाथ। जी, तो आप सभी का 5 जनवरी 2026 की अनोखे परिवार की अनोखी महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी लिंक से सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा, शाम 4 बजे नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय और शाम 7:30 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में